आइए डासा के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज लगभग 60 पेजेस का इंफॉर्मेशन है। मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा जो यूट्यूब वीडियो में आमतौर पर मिस हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं डासा का फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड। तो बाहर बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन का प्रोसेस है, चाहे आप एनआरआई हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में बताऊँगा आपको मैं। सो ये जो एडमिशन है आपका यूजी एडमिशन होगा। आईआईटीज़ में नहीं होता है, आपका एनआईटीज़ में होता है, आईएसटी में होता है, ट्रिपल आईटीज़ में होता है, एसपीएस में, अदर जीएफटीएस एंड फ्यू अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ एलिजिबल होते हो। ये जो आपका डिटेल जानकारी है एकेडमिक ईयर 2026-27 तक का है। अभी जस्ट कुछ दिन में क्या होगा, फॉर्म भरना चालू होगा। ये 27-28 चालू हो जाएगा। और ये बेसिकली कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, IIEST शिवपुर हावड़ा। तो बेसिकली ये आपका एक एनआईटी की कैटेगरी कॉलेज है जो वेस्ट बंगाल में है, जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ, जो आपका 17 जुलाई को आया था। और फिर ये फटाफट फॉर्म भरना, पूरा डिटेल जानकारी है आपका। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट शायद 27 से स्टार्ट होगा जुलाई, फिर आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर है, if any of the rules, norms specified herein or meaning associated with terms, phrases are at variance with specified in the information bulletin, then rules, norms, meanings as described this document shall supersede those given in the information bulletin of इतना। मतलब ये बेसिकली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वही सब कुछ होगा, इसका मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे का फुल फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, आपके पास दो फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये CIWG एंड आपका क्या आ गया, नॉन CIWG। CIWG मतलब क्या है, चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ। तो गल्फ रीजन में जो बच्चे बेसिकली पढ़ रहे हैं या फिर जिनके पेरेंट्स मम्मी या पापा गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं उनका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये वाला OCI PIO, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या फिर SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ये बेसिकली कॉलेज है जो बी प्लानिंग करता है, यहाँ पर वो दिल्ली में कॉलेज साइज का एक। ठीक है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको दे दिया मैंने। तो एलिजिबल अगर आप बीटेक बी में एडमिशन लें तो आपका क्या होना चाहिए, जी मेंस होना चाहिए। बी आर्क में लेना है तो जी मेंस पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 है। ये वो वाला नहीं, पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड टाइम वो नहीं। जो जी मेंस में पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका बीटेक वालों के लिए, पेपर 2A बी आर्किटेक्चर के लिए, पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए बेसिकली है। होपफुली आपको समझ में आ गया इनमें एक्चुअली में डिफरेंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपको सीट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये CSAP और डासा का जो काउंसलिंग होता है सेम, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पर होता है। तो इसका जो वेबसाइट है क्या है, csap.nic.in। ठीक है, अच्छा और एक बात, डासा वालों का जो डासा से जो एडमिशन लेते हैं उनका फ़ीस ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू CSAP से जो ले रहे हैं। तो भाई कोई भी फर्जी वाला डॉक्यूमेंट्स का यूज़ मत करना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कभी भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ हो चुका है कुछ जगह पर। सो कोई आपको कॉल करता है हम करवा देंगे, मत जाना भाई, फंस जाओगे, पैसा आपका डूब सकता है। ठीक है, तो जेन्युइन है उसी पर काम करिए। तो ये आपका काम हो गया, यहाँ तक आ चुके हम। सो आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, फिर आपका 4 साल का डिग्री होगा बीटेक का। ठीक है, ये तो आगे होगा। फॉर्म भरेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग काम होगा। आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए बेस्ट कॉलेज चुनने में, बेस्ट ब्रांच चुनने में, इंडिया के हिसाब से, बाहर के हिसाब से, इंडिया में पढ़ के बाहर काम करना चाहते हो तो आप मेरे पास डायरेक्टली आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली जो कॉलेज में जाने वाला उसमें मेरा ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है या पढ़ रहा है। तो भाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए राइट है। और उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ज़रूर आइएगा। और इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दूंगा, बिकॉज काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, देखो, A seat to the highest possible choice of academic program is allocated to the candidate considering the following factors। किसके फैक्टर्स के बेस पर एलोकेशन किया जाएगा सीट, बेसिकली किसको मतलब
एक तरह का बोलोगे प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर, ए हाईएस्ट पॉसिबल चॉइस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम एलोकेटेड। तो कैंडिडेट्स कैटेगरी टैग डासा, नॉन सर्क, डासा सार्क, डासा CIWG, ये आपका आ गया। उसके बाद सीयर रैंक के बेस पर आपको मेन स्तर पर एडमिशन मिलता है आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से बेसिकली कैटेगरी आपका आता है, फॉरेन नेशनल, इंस्टीट्यूशंस फॉर फॉरेन नेशनल्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनराइज कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये आपका आता है। एंड यहाँ पर डासा 2026 है, इसमें और कुछ नहीं है, इस में जाके फॉर्म भरेंगे। एलिजिबल कौन कौन है, आओ पहले देखते हैं। कैंडिडेट्स हु आर फॉरेन नेशनल्स और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI और PIO या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनराइज आर एलिजिबल थ्रू डासा। तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 आर एलिजिबल, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी, मतलब 10th क्लास के एग्जाम में ये आपका ऑन और आफ्टर, ये बेसिकली इस डेट को या उसके बाद पैदा हो वो एलिजिबल होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर उसको बेसिकली बीटेक करना है, बीटेक है और पेपर 1 वाला बता रखा है, तो यहाँ पर +2 होना चाहिए, 12th क्लास है ना। उसके बाद सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बेसिकली एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, सब्जेक्ट मेंशन विलो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए और 75% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज CGPA ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10, एग्रीगेट इन 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इनमें से एक, और फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। जो समय बाकी डिटेल आप आके पढ़ सकते हैं। और बी आर्किटेक्चर में ये चाहिए आपके पास, बी प्लान में आपके पास ये डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। सो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस करते हैं। जो फॉरेन नेशनल स्टडिंग इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया और इंडियन नेशनल्स स्टडिंग abroad who fulfill prescribed admission criteria shall be eligible। prescribed admission criteria क्या है आपका, at least 2 years of education inclusive of 11th and 12th class or equivalent not beyond in a foreign country during last 8 years and must pass the same from abroad। तो बेसिकली ये आपका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है किसके लिए, रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, जिसके बेस पर आपका एडमिशन मिलता है, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ सीट आपके पास क्या है, अवेलेबल सीट इन डासा स्कीम आर रेफर टू डासा, जनरल सीट्स कितना है 5% विद इन 15% ऑफ द सुपरनुमेरी कोटा ऑफ डासा आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ, इतना। इन अदर वर्ड्स 1/3 ऑफ डासा सीट्स आर रिजर्व फॉर CIWG। तो 1/3 जो डासा का सीट्स है CIWG के लिए एलिजिबल है, सच सीट्स आर रेफर टू एज CIWG सीट्स, ठीक है। और डासा जनरल सीट्स आर अदर देन CIWG सीट्स आर रेफर टू एज नॉन CIWG सीट्स, ठीक है। ड्यूरिंग सीट एलोकेशन at round 2 any vacant seat out of 5% reserved for CIWG shall be converted to non CIWG। मतलब CIWG से अगर बच्चे नहीं आते हैं तो नॉन CIWG क्या होता है आपको पता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो गल्फ रीजन में बेसिकली काम करते हैं जो, ठीक है। तो वो हो गया, अगर उनमें कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें क्या है ना, सीट खराब नहीं होता है बेसिकली, इसलिए ऐसा किया गया है। तो गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। CIWG कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यूनाइटेड UAE आ गया आपके पास, बहरीन आ गया, इराक आ गया, ईरान आ गया, कुवैत आ गया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ये आपके कंट्रीज़ आ गए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कैटेगरीज टैग डासा सार्क एक आता है, फिर नॉन सार्क भी आता है, डासा CIWG भी आता है, ठीक है। ये कहानी आपका अलग अलग कैटेगरी आ गया। और ये फॉर्म कहाँ भरेंगे, जिससे मैंने आपको बताया CSAB में 2 राउंड होगा, राउंड 1 एंड राउंड 2। सीट एलोकेशन प्रोसेस कैसे होता है मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ डासा एनरोलमेंट फी होगा आपका, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, वेरिफिकेशन आ जाएगा, पेमेंट बैलेंस आ जाएगा, फिर राउंड 1 सीट एलोकेशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, एक्सरसाइजिंग विलिंगनेस, राउंड 2 खत्म आपका, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सारे आपके जितना डॉक्यूमेंट्स है सारा लेके जाना, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है ना, किताब मतलब आपका फ़ोटो भी ले जाना, बहुत काम का है, फ़ोटो भी पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी हो गया आपका, यहाँ तक आते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वही सेम चीज़ है, अदरवाइज सुबह हो जाएगा भाई। पेमेंट कितना रुपया लगता है देखो यहाँ पर। सो
ये डासा CIWG है, डासा ये अलग अलग कैटेगरी है, 300 300 300 रजिस्ट्रेशन का नॉन रिफंडेबल है। ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर इतना लगता है, एंड अमाउंट टू बी पेड आपके पास इतना लिखता है। डासा CIWG का रहता है आपका, और उसके बाद आपका सिंगल टैग और डबल टैग आपके पास है। तो ये आपके फीस लगते हैं, अमाउंट टू बी पेड कितना फीस है आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो CIWG का जो फीस है कम, सबसे कम है 62,500 है, बाकी का फीस क्या है कंपेरेटिवली डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स हु आर नेशनल्स ऑफ सार्क कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया आर एलिजिबल फॉर 50% ट्यूशन फी वेवर के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर दे रिक्वायर टू पे अमाउंट ऑफ 2300 रुपीज़ जो यहाँ पर बता रखा है। तो इसमें और बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद ये चीज़ हो गया आपका पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया अब्रॉड विलिंग टू पे फीस प्रेस्क्राइब्ड अंडर डासा स्कीम एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट प्लेस ऑफ ये, अच्छा ठीक है, वो तो कहानी भाई, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप एक्सचेंज रेट में पैसा, हाँ रिफंड पॉलिसी देखिए, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो रिफंडेबल नहीं होगा। द रूल्स ऑफ पर्टेनिंग टू ट्यूशन फी रिफंड आर लिस्टेड इतना Exhibit 6, उसका रिफंड होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, मैं आपको बता दूंगा। अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका कहानी हो गया यहाँ तक, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ फेलियर टू रिप्लाई टू क्वेरीज रेज्ड वुड बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो कोई प्रॉब्लम आता है, मान लो कोई क्वेरीज आपको पूछा जाएगा, तो भाई अगर आप फेल मतलब रिप्लाई नहीं करते तो आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कहानी यहाँ तक आता है। नाउ ये शीशे में जाके फॉर्म भरेंगे, इसमें और कुछ खास है नहीं है। अवेलेबल सर्विसेज प्रिस्क्राइब कंपल्सरी टाइम, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं है। बैलेंस एप्लीकेबल भरना पड़ेगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहाँ पर होता है, चॉइसेस आप भरेंगे। चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले डालेंगे अगर पहला प्रेफरेंस उसमें आता है आ जाएगा आपका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ, तो ऐसे प्रेफरेंस कैसे करना, जो सबसे अच्छा है तो टॉप पे डालो, फिर नेक्स्ट अच्छा, फिर नेक्स्ट अच्छा, ऐसे डालना है आपको। ब्रांच अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए, और इसमें आपको मेरा मदद चाहिए प्रायोरिटी करने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, ताकि बाद में एडमिशन के बाद कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपके पास ये। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट लॉक द चॉइसेस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द लास्ट डे, उसके ब्लॉक कर देना भाई। उसके बाद आपका मॉक भी आता है उसमें, फिर डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, जो आपको मिल जाएगा बेसिकली। एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन स्पेसिफाइक प्रोग्राम है, तो ऑलरेडी पता है आपको। सीट एलोकेशन आपको राउंड 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, फिर विलिंगनेस डालना पड़ेगा, फिर आपको जाके वहाँ पर बेसिकली ये करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें हैं। फ्रीज मतलब आपने ले लिया सीट, पहला ऑप्शन आ गया। फ्लोट मतलब क्या है, आप इसको साथ में रख रहे हो, फिर आप चाहते हैं बेटर ऑप्शन मेरे को मिल जाए जो आपने प्रायोरिटी डाला हुआ है। फिर हमारे पास स्लाइड मतलब क्या है, सेम शीट में मेरे को बेटर चाहिए ब्रांच। फिर सरेंडर मतलब क्या, हम रिजेक्ट कर रहे हैं सीट, हमको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है, कैंसिल आपने कर दिया, ठीक है, ये आपका काम नहीं है। विथड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट रिजेक्ट कर रहे हैं, और विथड्रॉ कर सकते हैं सीट आपका जो भी है, आगे फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपका सबका कहानी का मतलब होता है। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा जाके इंस्टीट्यूट में, आपको बाकी सारे फीस फास वहाँ पर जाके भरना पड़ता है, मतलब पैसे देना पड़ता है आपको सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद विलिंग ऑप्शन है तो ऑलरेडी ये वही सेम चीज़ है, इतना ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं। OTP आता है, ईमेल ID सही भर देना, मोबाइल नंबर सही भर देना, ताकि दिक्कत ना आए आगे आपको जो आप लोग यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन भी यहाँ पर रहता है। फिर आपका 12th क्लास का और इक्विवेलेंट पास है, तो आप लोग को पता होगा इसको ना 75% चाहिए। नेशनलिटी चेंज आप यहाँ पर सारा डिटेल्स डाल सकते हैं, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज़ का आपका आता है, तो कहीं अगर मान लो कोई इंडियन ओरिजिन का है, बाहर अगर उसको नेशनलिटी मिल चुका है, बिकॉज इंडिया में क्या है ऑप्शन आपका एक आपका क्या है रूल है, आप इंडिया का पासपोर्ट रख नहीं सकते, मतलब इंडियन सिटीजन रहेंगे नहीं आप, अगर आप बाहर सिटीजनशिप लेते हैं। डुअल सिटीजनशिप इंडिया वाले अलाउ नहीं करते, ठीक है, वो इलीगल है बेसिकली इंडिया में, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग है, तो यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम कुछ है, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, एज वेल एज इस ईमेल ID पर आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आप देख लीजिए, इस टाइम पे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर क्या है आपका मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो NITs में और IST जो है 32 इंस्टीट्यूट्स टोटल यहाँ पर आ जाएंगे, 31 है टोटल यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या आ गया, IIITs जो हमारे पास है 18 को IIITs पार्टिसिपेट करें, ये 2 और 6 8 को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर आपके पास डिफरेंट GFTs और इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर लगभग कितना
38 बेसिकली इंस्टीट्यूट्स क्या है आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं बीटेक, और कुछ क्या करते हैं बीटेक प्लस एमटेक या फिर एमबीए का ऑप्शन भी अवेलेबल कराते हैं, जो डुअल डिग्री का होता है, जो 5 साल का होता है। आमतौर पर 6 साल टाइम में लगता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल में हो जाएगा आपका। ये आपके कहानी यहाँ तक पूरा हुआ, और आगे बढ़ देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट मेरे को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे को लगता नहीं कुछ और यहाँ पर। अच्छा, और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लो। सो इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कब आपका 28 जुलाई को रजिस्ट्रेशन 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका डिस्प्ले जो आप भरेंगे फॉर्म, उसमें मॉक का डिस्प्ले आ जाएगा 31 जुलाई को। फिर आपका जो है पूरा ये सब पेमेंट फ़ी आपका सारा भरना है। लास्ट डेट आपका है 3 अगस्त है। फिर आपका राउंड 1 आ जाएगा, रिपोर्ट आपका 6 अगस्त को ये सब फॉर्म भरने का सब कुछ यहाँ पर आ गया। फिर 6 अगस्त को आपका कहानी आ जाएगा, है ना। फिर आपका राउंड 2 क्या आ जाएगा आपका 12 अगस्त को आएगा। फिर ख़त्म यहाँ पर होता है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये डिक्लेरेशन वगैरह है, ये कहानी आपको ऑलरेडी होपफुली ऑलरेडी पता लग चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे आपको बताना है, और वो एनेक्सियर 6 वाला था। मैं आपको रिफ़ंड वाला बताता हूँ, बिकॉज रिफ़ंड वाला एडमिशन इज़ गिवन कैटेगरी द बैलेंस अमाउंट बी रिफंडेड। अच्छा, तो यहाँ पर ये रिफ़ंड का चीज़ यहाँ पर क्या ये मेरे को रिफ़ंड वाला आपको बताना है, बिकॉज ये रिफ़ंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई, केस रिफंडेड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एनेक्सियर 6, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। रूल्स एंड मोड पर्टेनिंग टू ट्यूशन फी रिफंड। तो बेसिकली 316 तो भाई नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपका 27,000 28,000 के आसपास हो गया नॉन रिफंडेबल। फुल ट्यूशन फी विल बी रिफंडेड इन द फॉलोइंग केसेस। कब रिफंड किया जाएगा, अच्छे से सुन लीजिए। कैंडिडेट्स हु एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन, अगर एग्जिट ऑप्शन लेते हैं तो भाई मान लो आपका पहला राउंड आया फिर एग्जिट ले लिए, तो भाई आपको रिफंड मिल जाएगा। कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी ऑफ द राउंड, दोनों राउंड में आपको सीट नहीं मिला, फिर क्या हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा। कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर्स आर कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ फ्रॉड, या फिर फ्रॉड तो नहीं बोलो, फ्रॉड करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मान लो कुछ गड़बड़ निकला, आप एलिजिबल नहीं हुए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई आपका रिफंड हो जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव फील्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो क्या हो जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा। नाउ 50% ट्यूशन फी विल बी रिफंडेड इन द फॉलोइंग केस। कब 50% रिफंड होगा, अलॉटेड कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आपको अलॉट हो गया सीट, आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर कैंडिडेट एक्सरसाइज विदड्रॉ ऑप्शन इन एनी ऑफ द राउंड्स, या फिर आप विदड्रॉ करते हैं, तो भाई आपका क्या होगा, आपका कहानी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या एग्जिट ऑप्शन जो है, आप एग्जिट करते हैं तुरंत करते हैं, राउंड के बाद नहीं, फिर आपको नहीं मिलेगा अगर अलॉट रहता है सीट आपको, बिकॉज उसमें वो चीज़ बता रखा है। मतलब कैंडिडेट एक्सरसाइज विदड्रॉ ऑप्शन, नो ट्यूशन फी इज़ रिफंडेड इन द फॉलोइंग केसेस। कब ट्यूशन फी बिल्कुल रिफंड नहीं होगा, कैंडिडेट्स हु डू नॉट फिजिकली रिपोर्ट एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, तो भाई रिफंड नहीं होगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड ओरिजिनल एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, तब भी आपका क्या होगा, रिफंड नहीं होगा कुछ भी। कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर्स वायलेट्स द स्पेशल एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन ऑफ दैट अलॉटेड एकेडमिक प्रोग्राम, तब भी आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा। और कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, उसका भी क्या होगा, रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। होपफुली आपको पूरा कहानी पता लग गया रिफंड का। अब आ जाओ हमारा लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो में, आपको बता रहा था कैसे मैं आपको मदद कर सकता हूँ फॉर चूजिंग राइट कॉलेज, राइट ब्रांच और राइट अपॉर्चुनिटीज़। मुझे पता नहीं आपको इंडिया में रहना है, बाहर जाना है पढ़ाई करके एमएस करना है, या फिर इंडिया से एमटेक करना है, बिकॉज एमटेक इंडिया में एमटेक करोगे फ्री है, बड़े इंस्टीट्यूट से फ्री, पैसा लगता नहीं। बीटेक में पैसा लग रहा है, एमटेक में पैसा लगेगा नहीं, मतलब अगर आप गेट्स के थ्रू से जाते हैं तो आप मेरे पास आएंगे तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया है, मतलब कौन सा ब्रांच आपके लिए बढ़िया है, कौन सा आपका कॉलेज आपके लिए बढ़िया है, आपके परसेंटेज के हिसाब से, आई मीन आपके रैंक के हिसाब, परसेंटेज तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, रैंक के हिसाब से। तो इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट के बाद आपको मिल जाएगा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव करो और भेजो अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। यू विल गेट डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन विद इन 1 और 2 डेज़। और किसी अगर पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
कि आपको पता लग नहीं पा रहा है, क्या पेमेंट का इशू है, आप बाहर रहते हैं, तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करिए, आपको हम हेल्प करेंगे फॉर ऑल द फॉर्मेलिटीज़। और साथ में ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलता है फ्री में, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग कोर्सेज, और ये फ्री मिलेगा 1-to-1 इनके साथ। तो भाई इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं आपसे लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब करें अनबायस्ड एथिकल गाइडेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।